हेलो गाइस, माय नेम इज़ पवन नागर एंड इन दिस वीडियो हम आपसे हमारी बात चल रही थी सेल इंजरी ड्यू टू फ्री रेडिकल। और हमने इसके 3 पॉइंट बताए थे। 3 पॉइंट में से हमने प्रोडक्शन वाला पॉइंट पूरा बता दिया था आपको कि कैसे कैसे फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन होता है। एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे रिमूवल की, कि कैसे कैसे हम फ्री रेडिकल को रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने बोला था रिमूवल्स में हमको 2 टाइप से बताएंगे कि हम एंजाइम्स के थ्रू, बाई एंजाइम्स के थ्रू कैसे फ्री रेडिकल को रिमूव कर सकते हैं। फ्री रेडिकल्स यानी कि ROS यानी एंड RNS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज एंड रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज। तो एंजाइम्स के थ्रू इन्हें कैसे हटा सकते हैं और नॉन एंजाइम्स के थ्रू हम इन्हें कैसे हटा सकते हैं। ओके, तो देखिए सारा एकदम सिस्टमेटिकली है। सबसे पहले बात करेंगे हम कैटालेज एंजाइम की, देन सुपर ऑक्साइड डाईम्यूटेज एंजाइम की, एंड दिस इज GPX यानी कि दिस इज ग्लूटाथियोन पर ऑक्सीडेज एंजाइम की। एंड उसके बाद बात करेंगे एंटीऑक्सीडेंट एंड विटामिन की, सॉरी एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रोटीन्स की। एंड फिर हम एंटीऑक्सीडेंट्स में आगे आपसे बात करेंगे। मतलब कि 1 2 3 4 5 इन 5 पॉइंट के बारे में बात करना है, या फिर बोल दीजिए इन 5 तरीके से हम हमारी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को रिमूव करते हैं। तो वही यहाँ पर मेरे पास पेज नहीं है, तो मैं एक फ्रेश पेज ले रहा हूँ और मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ कैटालेज एंजाइम से। और कैटालेज एंजाइम में हम आपको टोटल 2 पॉइंट बताएंगे। तो कैटालेज एंजाइम, सबसे पहली बात तो यह है कि कैटालेज एंजाइम दिस इज प्रेजेंट इन पेरोक्सिसोम, प्रेजेंट इन पेरोक्सिसोम, ये पेरोक्सिसोम में प्रेजेंट होता है। एंड इसका सेकंड और लास्ट पॉइंट क्या होगा कि इसकी हम लिखेंगे रिएक्शन, कि ये कैसे रिमूव करता है हमारे ROS एंड RNS को। तो देखिए इसका काम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रिमूव करना। तो मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ इसके लिए, 2H2O2। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को किस में चेंज कर देता है, H2O एंड O2 में। तो इसने हाइड्रोजन पेरोक्साइड को H2O एंड ऑक्सीजन एंड वाटर में चेंज कर दिया। किसने? बाय द कैटालेज एंजाइम। तो ये रिएक्शन CAT, मतलब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कैटालेज एंजाइम, शॉर्ट में लिख दिया CAT मतलब कैटालेज एंजाइम। तो कैटालेज एंजाइम ने हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर बोल दीजिए पेरोक्साइड को ऑक्सीजन एंड H2O में तोड़ दिया। और हमने बोला था ना आपको रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज इसमें क्या क्या आते हैं, सुपर ऑक्साइड, पेरोक्साइड एंड हाइड्रोक्सिल आयन। तो इसने कैटालेज ने हमारे पेरोक्साइड को तोड़ दिया। पेरोक्साइड को तोड़ दिया यानी कि हमारी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को हटा दिया। इसको तोड़ना मतलब O2 एंड H2O में तोड़ दिया ना, तो ऑफ कोर्स हमारा ये तो हार्मफुल था हमारा पेरोक्साइड। तो दिस इज फ्री रेडिकल, तो ये हार्मफुल था। और ऑक्सीजन एंड H2O ये हार्मफुल नहीं है, तो ऑफ कोर्स हमारी बॉडी से रिमूवल हो गया किसका, फ्री रेडिकल का। एंड सेकंड पॉइंट आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, SOD यानी कि सुपर ऑक्साइड डाईम्यूटेज। देखिए पूरी फुल फॉर्म आप लिख देना, SOD यानी कि सुपर ऑक्साइड डाईम्यूटेज। सुपर ऑक्साइड, एस मतलब सुपर ऑक्साइड, मतलब कि ये सुपर ऑक्साइड को रिमूव करेगा, ये पेरोक्साइड को रिमूव करेगा, ये वाला एंजाइम सुपर ऑक्साइड को रिमूव करेगा। सुपर ऑक्साइड यानी कि O2 माइनस। तो सुपर ऑक्साइड, S मतलब सुपर, O मतलब ऑक्साइड, D मतलब डाईम्यूटेज। एंड इसके लिए भी वही मैं 2 पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहले मैं दिख रहा हूँ टाइप्स की, जो सुपर ऑक्साइड डाईम्यूटेज है ये 3 टाइप का होता है, TYP। मतलब आप इसके और जगह बहुत सारे टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स देखिए, टाइप्स का बेसिस है कि इस एंजाइम से मेटल बाइंड हो जाती है। अगर मेटल इससे बाइंड हो गई तो ऑफ कोर्स जिस नाम की मेटल होगी उसी नाम पर हम एंजाइम का नाम दे देंगे। तो मेनली मैं यहाँ पर 3 टाइप का बता रहा हूँ। आप अदर बुक्स में और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन काम का 3 टाइप का ही है। वो टाइप का कौन सा होगा, मैंने बोला मेटल इससे अटैच हो जाती है, तो मेटल के नाम पर ही इसके टाइप बता दिए हमने। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे मैग्नीज सुपर ऑक्साइड डाईम्यूटेज, मतलब कि इस एंजाइम SOD एंजाइम से मैग्नीज बाइंड हो गया, तो क्या बोल दिया, मैग्नीज SOD। एंड दूसरा होगा हमारे पास कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड डाईम्यूटेज। एंड थर्ड होगा हमारे पास निकल सुपर ऑक्साइड डाईम्यूटेज। ओके, तो वही मेटल बाइंडिंग के नाम पर हमने इनके नाम दे दिए। एंड आपने पढ़ा होगा कि मैग्नीज सुपर ऑक्साइड डाईम्यूटेज ये कहाँ प्रेजेंट होता है, दिस इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये प्रेजेंट होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। तो MITO मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। एंड कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड डाईम्यूटेज ये प्रेजेंट होता है साइटोसोल में, इन साइटोसोल।
ओके, ये हो गया, निकल की कोई बात नहीं है, चलो ऐसे लिख लेना आप, ध्यान रखना। एंड इसका सेकंड पॉइंट क्या होगा, इसका सेकंड पॉइंट होगा वही रिएक्शन कि इसका नाम में सुपर ऑक्साइड आ रहा है, तो ऑफकोर्स मुझे यहाँ पर O2 माइनस लिखना पड़ेगा। तो ये जो ये सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेज एंजाइम है, ये सुपर ऑक्साइड को इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में किस में ब्रेक कर देता है, ये ब्रेक कर देता है H2O2 एंड ऑक्सीजन में। और वही सुपर ऑक्साइड दिस इज फ्री रेडिकल, पर ऑक्साइड दिस इज फ्री रेडिकल, देखिए ना, सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड बोथ आर फ्री रेडिकल। तो ऑफ कोर्स इसने भी हमारे फ्री रेडिकल को बॉडी से रिमूव कर दिया, इसीलिए हम इसे रिमूवल वाले पॉइंट पे पढ़ रहे हैं। तो दिस इज सुपर ऑक्साइड, और यहाँ पर एंजाइम कौन सा होगा, सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेज। ओके, तो ये बात कर ली। नंबर थर्ड पे आते हैं। थर्ड कौन सा है, GPX यानी कि ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज। तो देखिए ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज ये बहुत वेरी इतना इंपॉर्टेंट, देखिए पहली बात तो ये रिमूवल वाले सारे इंपॉर्टेंट हैं, एंजाइम्स नॉन एंजाइम्स, लेकिन उनमें भी ये GPX बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको GPX ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज और भी डिटेल से पढ़ना है ना, तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा ग्लूकोज 6PD डेफिशिएंसी, ग्लूकोज 6 फास्फेट डेफिशिएंसी एंजाइम। ओके, कि इस एंजाइम की डेफिशिएंसी से क्या होता है। तो देखिए ग्लूकोज 6PD डेफिशिएंसीज की एक वीडियो हमने अपलोड कर दी है, साइड में आपको आई बटन पे मिल जाएगी। आई बटन में भी कहाँ पे मिलेगी, हमारी देखिए पैथोलॉजी नाम से प्लेलिस्ट है, और हमारी साइड में ही मतलब पैथो नाम से प्लेलिस्ट है, तो आपके पैथोलॉजी नाम से प्लेलिस्ट में हमारी ग्लूकोज 6PD डेफिशिएंसी नाम से एक वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो में हमने आपको एक पूरा चार्ट बना रखा है और पूरी ग्लूकोज 6PD डेफिशिएंसी को एक्सप्लेन कर रखा है। और देखिए ग्लूकोज 6PD को आप ब्लड में ही पढ़ोगे, हम जब पैथो में आगे ब्लड अपलोड करेंगे, ब्लड वाले हमारी हीमेट अपलोड करेंगे, हीमेटोलॉजी अपलोड करेंगे पैथो के अंदर, तो आप वहाँ पर भी ग्लूकोज 6PD डेफिशिएंसी पढ़ते हो। तो देखिए ओवरऑल ग्लूकोज 6PD डेफिशिएंसी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो देखिए आप ग्लूकोज 6PD डेफिशिएंसी वाला चार्ट भी बना लेना, साइड में आई बटन पे मिलेगा, पैथोलॉजी लेक्चर नाम से प्लेलिस्ट है। तो ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज एंजाइम, इसके लिए मैं कुछ सबसे पहले मैं इसके लिए कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूँ कि ये है जी का मतलब होगा ग्लूटाथियोन। ओके, तो GSH। ओके, तो GSH हमारा चेंज होगा किस में, GSG में। ओके, अभी देखिए सारा क्लियर कर देंगे। तो जो ये GSH है, मतलब इसके देखिए G मतलब ग्लूटाथियोन, H मतलब नॉर्मल सल्फर, H मतलब नॉर्मल हाइड्रोजन, G मतलब ग्लूटाथियोन, S मतलब नॉर्मल सल्फर, मतलब यहाँ पर सल्फर के बीच में बॉन्ड है, यहाँ पर नहीं है। मतलब इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम है, मतलब इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। तो ऑफकोर्स मैं क्या क्या नाम दूंगा इनका, एक का नाम रिड्यूस देना पड़ेगा, एक का नाम ऑक्सीडाइज देना पड़ेगा। तो इसके पास हाइड्रोजन है, तो मैं इसे बोल रहा हूँ रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन, या फिर ये बोल दीजिए इसके पास हाइड्रोजन है, लेकिन जब ये इसमें चेंज हुआ, देखिए GS, अगर मैं हाइड्रोजन हटा दूँ तो GS हो जाएगा, तो ऑफकोर्स मुझे यहाँ पर 2 GS लेने पड़ेंगे। देखिए ना, अगर हाइड्रोजन हटा दिया तो ये बन जाएगा ना, हाइड्रोजन हटा दिया तो एक GS ये, 2 GS यहाँ पर है, दोनों GS मिलके क्या बना देंगे, GS एंड GS, तो ये बन गया। तो ऑफकोर्स इसमें हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो ऑफकोर्स इसका इसमें हुआ तो क्या हो गया, ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन पृथक होना, मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ऑफकोर्स ये वाला कौन सा होगा, दिस इज ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथियोन, ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथियोन। ओके, एंड अगर इससे ये स्ट्रक्चर बनानी है तो हमें हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। अगर इससे ये स्ट्रक्चर बनी और उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया, मतलब कि हमने क्या कर दिया, रिडक्शन, तो ये क्या होगा, दिस इज रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन। देखिए इस वाले रिएक्शन को मैंने एकदम डिटेल से बता रखा है, कहाँ पर, ग्लूकोज 6PD डेफिशिएंसी इस नाम से एक टॉपिक है, साइड में आई बटन पे मिल जाएगा, पैथोलॉजी लेक्चर्स नाम से। तो दिस इज रिड्यूस्ड REDUCED, इस रिएक्शन को एकदम डिटेल से बता रखा है। GLU मतलब ग्लूटाथियोन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो इस चेंजेज में मतलब कि रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन को ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथियोन में चेंज करने में जिस एंजाइम का यूज होता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, उस एंजाइम का नाम है ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज, GPX क्या करता है, रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन को ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथियोन में चेंज करता है। एंड इसी के साथ साथ हमने बोला कि इसका यूज़ क्या है, फ्री रेडिकल के रिमूवल में। फ्री रेडिकल यानी कि ये रिमूव करता है हमारे हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। तो इसी के साथ साथ देखिए ना, यहाँ पर
इसने सुपर ऑक्साइड को रिमूव किया। देखिए अब आप सोचेंगे कि सर इसने सुपर ऑक्साइड को बना के परऑक्साइड बना दिया तो ये भी लफड़ा करता है ना, तो यस ठीक है। अभी हम देखिए इन तीनों रिएक्शंस की एक कॉमन रिएक्शन लिखेंगे, तो इससे ये बन गया एसओडी के थ्रू। फिर ये क्या होता है, ये यहाँ पर जाता है, तो फिर इसका H2O2 मतलब H2O2 यहाँ गया और H2O2 को कैटेलाइज कर दिया इसने। मतलब इस रिएक्शन के बाद ये वाली रिएक्शन होगी ताकि H2O2 भी हट जाए। समझ रहे हो ना। तो इस रिएक्शन में ये वाला किसको हटाएगा, ये वाला हटाता है हमारे हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ H2O2, तो इसने H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को चेंज कर दिया किसमें, पानी में। किसने किया, ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज GPX एंजाइम ने। ये हो गया। एंड देखिए इसे आप कहाँ पढ़ेंगे, इसे आप, मैंने बोला था अब इसे आप पढ़ेंगे ग्लूकोज 6PD डेफिशिएंसी में, ग्लूकोज 6 फास्फेट डेफिशिएंसी, P मतलब फास्फेट, D मतलब डेफिशिएंसी, ग्लूकोज 6PD में आप इसे पढ़ेंगे, ग्लूकोज 6 फास्फेट डेफिशिएंसी में टॉपिक। तो आप इसे पढ़ लेना अलग से, हायर बटन पे टॉपिक मिल जाएगा। तो इन दोनों का क्या है, मतलब क्या रोल है, देखिए यहाँ पर हम एक लाइन और ऐड करेंगे कि जो नॉर्मल सेल होती है, नॉर्मल सेल के अंदर क्या होता है, जो ये वाला होता है ना GSH, इसका लेवल ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू GSSG। ओके, देखिए G मतलब ग्लूटाथियोन है, S मतलब नॉर्मल सल्फर है, H मतलब नॉर्मल हाइड्रोजन है, G मतलब ग्लूटाथियोन सल्फर एंड G मतलब ग्लूटाथियोन। बट इन ऑक्सीडेज स्ट्रेस मतलब कोई, बट मतलब इफ़ अगर इसका उल्टा हो जाए, मतलब कि GSH का लेवल कम हो जाए और GSS का लेवल ज़्यादा हो जाए, तो आप क्या समझेंगे, देखिए इससे समझेंगे, आप खुद देखिए यहाँ पर देखिए मैंने ये रिएक्शन को रिवर्सिबल बता रखा है, लेकिन जो GPX है ना, GPX GSH को GSSG में चेंज करता है, मतलब GPX ओनली इसी डायरेक्शन में रिएक्शन कराता है, GPX ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज इस डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं कराता है। तभी तो मैंने GPX को ऊपर वाले एरो पर लिखा है। ओके, तो GPX यही कराता है। अगर यही करवाया मतलब कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को H2O में चेंज किया और GSH इसमें चेंज हो गया, मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर अगर GSH ज़्यादा होगा तो ऑफ कोर्स हमारी बॉडी में कोई भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं बनेगा, मतलब हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा फ्री रेडिकल नहीं बनेंगे। क्यों, क्योंकि अगर ज़्यादा फ्री रेडिकल बने, ठीक है चलो बन रहे हैं, और हमारे पास GSH भी ज़्यादा है, मैं नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल कंडीशन में GSH ज़्यादा होता है, ये वाला कम होता है। क्यों, क्योंकि अगर ये वाला ज़्यादा है ना, ये वाला ज़्यादा है, तो अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा फ्री रेडिकल बन गए, ज़्यादा पेरोक्साइड बन गया, तो ऑफकोर्स ये ज़्यादा है ही, तो ये H2O2 को रिमूव कर देगा, क्योंकि H2O2 प्लस GSH ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, GSSG और H2O। लेकिन बट इन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कंडीशन, मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल है वो कुछ ज़्यादा ही बन गए, तो ऑफ कोर्स सारा का सारा GSH यूज हो जाएगा। अगर सारा का सारा GSH यूज हो गया तो अब हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या रहेगा, सारा GSH यूज हो गया, मतलब सारा GSH हमारे इसमें चेंज हो गया, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही हमारे बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल बन जाते हैं, तो सारा GSH यूज हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा इसमें। तो वही लिख रहा हूँ कि अगर सारा GSH इसमें चेंज हो गया या फिर इसका लेवल उल्टा हो गया, तो ऑफ कोर्स ये लेवल उल्टा कब होगा, इन द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कंडीशन। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंडिकेट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ओके हो गया। देखिए ना यार, नॉर्मली हमारी बॉडी को क्या चाहिए, नॉर्मली हमारी बॉडी को चाहिए कि जितना फ्री रेडिकल बना है उतना रिमूव हो जाना चाहिए। इसीलिए हमें नॉर्मली हमारी पूरी सेना को, जितनी भी हमारी सेना है जो लड़ाई कर सकती है, उसको एकदम तैयार रखना पड़ेगा, उसको ज़्यादा रखना पड़ेगा, ताकि बाहर से कोई भी हमला करे तो मतलब ताकि कोई भी ऐसी चीज़ हो जो हमारी बॉडी को हार्म करे, उसे हम सल्टा दें, उसे हम निकाल दें। तो नॉर्मल कंडीशन में हमारी आर्मी क्या है, देखिए इसका रिड्यूस ग्लूटाथियोन का ज़्यादा होना, दिस इज़ पॉजिटिव पॉइंट, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। लेकिन अगर ये वाला ज़्यादा हो गया तो ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। आप खुद सोचिए ना यार, ये वाला ज़्यादा हो गया तो ये हमारी बॉडी में हार्मफुल जो फ्री रेडिकल है, लाइक पेरोक्साइड है, इससे लड़ने में हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि ये ज़्यादा है तो ऑफकोर्स जितना फ्री रेडिकल बनेगा उसको ये तोड़ मरोड़ देगा, उससे लड़ाई करके उसको H2O में चेंज कर देगा। लेकिन अगर हमारी बॉडी में ये वाला ज़्यादा है मतलब कि ये वाला ज़्यादा है मतलब ये वाला कम होगा,
ऑफ कोर्स ये वाला ज़्यादा है, तो इसके ज़्यादा होने का कोई मतलब ही नहीं है ना यार। अगर ये ज़्यादा भी है तो नो प्रॉब्लम, मतलब ये वाला ज़्यादा है, अगर ऑक्सीजन ये वाला ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स इसके ज़्यादा होने से हमें क्या इंडिकेट होगा, इसके ज़्यादा होने से हमें ये इंडिकेट होगा कि सारा का सारा GSH इसमें चेंज हो गया। और सारा का सारा GSH इसमें कब चेंज होगा, जब हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल कुछ ज़्यादा ही बनेंगे। अगर फ्री रेडिकल कुछ ज़्यादा ही बनेंगे मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, इस लाइन का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ज़्यादा ही फ्री रेडिकल बन रहे हैं, तो वो सारे के सारे GSH को इसमें चेंज कर देंगे। अगर सारा का सारा GSH इसमें चेंज हो गया तो ऑफकोर्स इसकी क्वांटिटी, इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, और इसकी मात्रा ज़्यादा हो गई तो हमें इंडिकेट करेगी कि हमारी बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कंडीशन में है। हमारी बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कंडीशन में है मतलब हमारी बॉडी के अंदर कुछ ज़्यादा ही फ्री रेडिकल बन रहे हैं। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए हमने बोला था कि हम इन तीनों के कॉमन रिएक्शन लिखेंगे, तो कोई ना इन तीनों के कॉमन रिएक्शन लिख देते हैं। और कॉमन रिएक्शन क्या होगी, ये वाली होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिस इज सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड को हमने चेंज किया H2O2 एंड ऑक्सीजन में, एंड फिर H2O2 को हमने चेंज किया ऑक्सीजन एंड H2O में, एंड फिर H2O2 को हमने चेंज किया किस में, H2O में। मतलब 3 एरो और इन 3 एंजाइम को यहाँ लिखना है। तो अब आप खुद सोचिए कौन से एंजाइम को मैं कहाँ लिखूँगा। सबसे पहले सुपर ऑक्साइड, तो ऑफकोर्स यहाँ पे आँख बंद करके लिख देना SOD, क्योंकि नाम में ये सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेज। तो देखिए वही ये सुपर SOD परोक्साइड को H2O2 एंड O2 में चेंज करता है। तो देखिए SOD परोक्साइड को H2O2 एंड O2 में चेंज करता है। उसके बाद देखिए H2O2 को तोड़ने के लिए दो चीज़ें हैं। दो चीज़ें मतलब कि हमारा ग्लूटाथियोन परोक्सीडेज भी क्या करता है, ये H2O2 को तोड़ के पानी बनाता है। तो हमारा ओनली GPX क्या करता है, GPX हाइड्रोजन परोक्साइड को तोड़ के H2O बनाएगा। ओके, देखिए GPX की रिएक्शन में ओनली आपको H2O2, GPX और H2O ये तीनों लिखना है। ओके, उसके बाद देखिए इसको कौन करेगा, देखिए इसको करेगा हमारा लास्ट वाला कैटेलेज। कैटेलेज क्या करता है, कैटेलेज ऑक्सीजन बनाता है, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कैटेलेज तोड़ता है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कैटेलेज किस में तोड़ता है, कैटेलेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड को O2 एंड H2O में तोड़ता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कैटेलेज एंजाइम C18। ओके, तो ऑफकोर्स हमारी बॉडी का मेन एम क्या था, हमें सुपर ऑक्साइड परोक्साइड को हटाना था। दोनों क्या है, बोथ आर फ्री रेडिकल। तो ऑफकोर्स दोनों के दोनों फ्री रेडिकल है, और इन तीनों एंजाइम्स ने मिलकर इन दोनों फ्री रेडिकल को हटा दिया, और फाइनली हमारे पास क्या बचा, पानी, ऑक्सीजन, पानी। तो ये पानी और ऑक्सीजन हार्मफुल थोड़ी है। ओके, तो ऑफकोर्स हमारी बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बच गई, हमारी बॉडी का फ्री रेडिकल के थ्रू जो नुकसान होना था वो बच गया। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं आपसे नॉन एंजाइम्स की, एंड नॉन एंजाइम्स में सबसे पहले बात करते हैं हम एंटीऑक्सीडेंट की। तो देखिए एंटीऑक्सीडेंट इसमें ज़्यादा पढ़ने का नहीं है, तो मैं यहीं लिख देता हूँ एंटीऑक्सीडेंट में। देखिए एंटीऑक्सीडेंट में आपको दिमाग में बस दो चीज़ें रखनी है, वो क्या कि एंटीऑक्सीडेंट क्या क्या चीज़ें होती है। तो एक एंटीऑक्सीडेंट में आएगा ग्लूटाथियोन, एक एंटीऑक्सीडेंट। तो हम एंटीऑक्सीडेंट के आपको यहाँ नाम बता रहे हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ ग्लूटाथियोन, ग्लूटाथियोन यानी कि GSH। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। देखिए ना, मैंने बोला कि GSH, देखिए अगर मैं नॉर्मली ग्लूटाथियोन बोलूँ तो आपको दिमाग में आना चाहिए GSH। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर GSH ज़्यादा होगा तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट है ना, क्योंकि हमारी बॉडी की खुद की आर्मी ज़्यादा है। खुद की आर्मी मतलब अगर H2O2 मतलब कोई ये हार्मफुल सब्सटेंस है तो इसको तोड़ने के लिए हमारी आर्मी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ना, हमारी आर्मी यानी कि GSH। तो अगर मैं ग्लूटाथियोन बोलूँ तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैं बात कर रहा हूँ रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन की। ऑटोमेटिक ग्लूटाथियोन बोलते ही रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन दिमाग में आना चाहिए। देखिए यहाँ पर GPX, यहाँ पर हमने ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज एंजाइम की बात की है, यहाँ पर ये ग्लूटाथियोन है। देखिए ये रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन बोल दीजिए या ग्लूटाथियोन बोल दीजिए, एक ही बात है। ओके, मतलब कि अगर मैं ग्लूटाथियोन बोलूँ तो आपके दिमाग में रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन आना चाहिए। और देखिए GPX यहाँ पर है, तो ग्लूटाथियोन मतलब GSH, ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज मतलब वो एंजाइम है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ऑफकोर्स जो ग्लूटाथियोन है ये भी हमारी बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचा रहा है, हमारे बॉडी में बनने वाले फ्री रेडिकल्स को रिमूव कर रहा है ना। GPX भी कर रहा है और ग्लूटाथियोन भी कर रहा है। एंड सेकेंड एंटीऑक्सीडेंट क्या आएगा, दूसरा वाला एंटीऑक्सीडेंट आएगा हमारे पास विटामिन्स कौन से, विटामिन C, विटामिन E एंड विटामिन A। ये तीनों विटामिन भी क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल हैं हमारे किसके, एंटीऑक्सीडेंट के।
ग्लूटाथियोन एंड विटामिन में भी कौन से, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ए एंड प्रोटीन्स। देखिए प्रोटीन्स में अब यहाँ प्रोटीन क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए हमने आपको यहाँ एक पॉइंट बताया था बाय ट्रांजिशन मेटल्स, और इसमें हमने आपको 2 मेटल बताई थी, कॉपर एंड फेरस। देखिए ना, ट्रांजिशन मेटल्स प्रेजेंट इन बॉडी, फेरस एंड कॉपर, एंड ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट और एक्सेप्ट करने की पावर रखती है ड्यूरिंग सेलुलर रिएक्शंस। मतलब कि अगर हम इन आवारा मतलब कि ऐसे पड़ी रहती है ये, अगर हम इनको किसी से सेट करवा दें या फिर इनको हम किसी से बाइंड करवा दें, तो बाइंड करने के बाद क्या होगा, ये एकदम शांत हो जाएगी। हमने क्या बोला, फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल क्या होते हैं, सिंगल अनपेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब ये आवारा टाइप के हैं, सिंगल अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया था ना आपको कि कॉलेज लाइफ है, बंदे बंदियाँ है, कोई सिंगल बंदी है, कोई सिंगल बंदा है, तो सिंगल बंदी भी चाहेगी मेरा कोई बॉयफ्रेंड बने, सिंगल बंदा भी चाहेगा मेरी कोई गर्लफ्रेंड बने। अगर उनका कोई का भी पैचअप हो गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एकदम जुड़ गए, पेयर बन गया, तो वो एकदम स्टेबल हो जाएंगे। ओके, वहीं कि अगर हम इन ट्रांजिशन मेटल्स को, बाय ट्रांजिशन मेटल्स, अगर हम इन मेटल्स को किसी के साथ बाइंड करा दें, किसी प्रोटीन के साथ बांध दें, तो ऑफ कोर्स ये मेटल भी स्टेबल हो जाएगी। अगर ये मेटल भी स्टेबल हो गई तो फिर ये हमारे बॉडी के अंदर कोई भी सेलुलर रिएक्शन नहीं करेगी। अगर सेलुलर रिएक्शन नहीं करेगी तो ऑफ कोर्स फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन नहीं होगा, ROS नहीं बनेगा। अगर ROS नहीं बनेगा तो ऑफ कोर्स हमारी बॉडी का हार्मफुल नहीं होगा। ओके, हमने बोला ना फ्री रेडिकल हमारी बॉडी को हार्म करते हैं। तो वहीं मैं एक लाइन लिख रहा हूँ प्रोटीन्स के लिए, वो ये कि फेरस एंड कॉपर बाइंड टू प्रोटीन ओके। अगर फेरस और कॉपर जो हमारी ट्रांजिशन मेटल्स है, अगर ये हमारी प्रोटीन से बाइंड हो गई तो ऑफ कोर्स फिर ये वाली रिएक्शंस नहीं कर पाएगी, डोनेट और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रिएक्शंस, सेलुलर रिएक्शंस। अगर ये रिएक्शन नहीं हुई तो हमारे फ्री रेडिकल नहीं बनेंगे। अगर हमारे फ्री रेडिकल नहीं बने तो वही एक टाइप से रिमूवल ही है। ओके, तो फेरस एंड कॉपर बाइंड टू प्रोटीन, जिससे क्या हुआ, सो मेटल एक्टिविटी डिक्रीज, सो मेटल एक्टिविटी डिक्रीज। अगर मेटल की एक्टिविटीज गिर गई तो ऑफ कोर्स फ्री रेडिकल नहीं बनेंगे। ओके, तो अब हमें ये पढ़ना है कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं जिनसे हमारा फेरस और कॉपर बाइंड होता है, उन प्रोटीन्स के नाम पढ़ने हैं। तो यहाँ पर टोटल मैं चार प्रोटीन्स के नाम बताऊँगा। 4 प्रोटीन्स कौन सी, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ ट्रांसफेरिन, ओके। सेकेंड प्रोटीन होगी हमारे पास फेरिटिन, थर्ड प्रोटीन होगी हमारे पास लैक्टोफेरिन, एंड फोर्थ प्रोटीन होगी हमारे पास सेरुलोप्लाज्मिन, PLASMIN। ओके, तो ये 4 प्रोटीन होती है जिनसे हमारा आयरन और कॉपर बाइंड होता है। तो प्रोटीन्स में आपको ये 4 प्रोटीन्स के नाम याद रखने हैं। फर्स्ट कौन सी होगी, ट्रांसफेरिटिन, नाम में आ रहा है फेरिटिन एंड लैक्टोफेरिटिन, फेरिटिन यानी कि इन तीनों से, ट्रांसफेरिटिन, फेरिटिन एंड लैक्टोफेरिटिन, इन तीनों प्रोटीन से आयरन बाउंड होता है, आयरन बाउंड होगा। एंड सेरुलोप्लाज्मिन, इससे कौन बाइंड होता है, इससे बाइंड होता है कॉपर। तो ऊपर वाली 3 से कॉपर, ऊपर वाली 3 से आयरन, नीचे वाली से होगा कॉपर। और देखिए मैंने ये तीनों बता रखी है कहाँ, हमारी इस पे वीडियो है एक आयरन ट्रांसपोर्ट, कैसे हमारी बॉडी में जब हम आयरन लेते हैं उसका ट्रांसपोर्ट होता है, तो वहाँ पर आप ये सारी प्रोटीन पढ़ते हैं। क्योंकि ऑफकोर्स ये तीनों प्रोटीन्स कहाँ पर ऑफकोर्स हमने बोला ना ये तीनों प्रोटीन्स हमारे आयरन से बाउंड होती है। अगर ये तीनों प्रोटीन आयरन से बाउंड होगी तो ऑफकोर्स फिर आयरन हमारा सेलुलर रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और फ्री रेडिकल नहीं बनेगा।
तो ये सारी की सारी बात कर ली हमने कि कैसे हम हमारी बॉडी से फ्री रेडिकल को रिमूव करते हैं। वहीं देखिए इस पेज को आपको अलग से नहीं बनाना है, मेरे पास जगह नहीं थी इसीलिए मैंने इसको अलग बनाया है इन तीनों को। लाइक मैंने कैटालेज के आपको 2 पॉइंट बताए तो कैटालेज के 2 पॉइंट आपको यहीं लिख देना छोटे छोटे, एसओडी के 2 पॉइंट बताए तो ये 2 पॉइंट यहीं लिख देना। एंड जीपीएक्स के लिए मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी, इस रिएक्शन और फिर इस रिएक्शन के लिए 2 लाइन, तो इस जीपीएक्स की एक रिएक्शन को आप यहीं लिख देना। एंड एंटीऑक्सीडेंट 2 बताए थे, प्रोटीन 4 बताई थी। तो इसी के साथ हमारा रिमूवल पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। देखिए हमारा एम है पूरे के पूरे इस टॉपिक को सेल इंजरी ड्यू टू फ्री रेडिकल उसको एक पेज के अंदर करना जैसा मैंने कर रखा है, उसी तरह से आपको भी एक पेज में ही करना है ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम पे कॉन्फिडेंस आए। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे इफ़ेक्ट कि हमारे फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं, अगर बन गए तो उनका रिमूव कैसे करें, एंड रिमूव करने के बाद भी कुछ फ्री रेडिकल बॉडी के अंदर बच गए तो वो हमारी बॉडी की सेल्स पर क्या इफ़ेक्ट करते हैं उसके बारे में हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।